तमन्ना महाजन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब सुबह 5:36 पर ये झटके महसूस किए गए। तेज आवाज के साथ 4.0 तीव्रता के साथ भूकंप आया। यूपी हरियाणा में भी महसूस किए गए तेज झटके। नई दिल्ली के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। तो ये बड़ी खबर, तेज आवाज के साथ भूकंप महसूस किया गया। हम आपको बता दें, जिन्होंने भी इस भूकंप को महसूस किया वो कुछ देर के लिए दहशत में आ गए और लोग अपने ऑफिसेज, अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए और अपनी अपनी जान की खैरियत मनाने लगे। भूकंप के झटके इतने तेज थे और इतनी जोरदार आवाज थी कि कोई भी डर गए। तो सुबह 5:36 के करीब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे एडिटर आउटपुट हेड कुंदन श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी के साथ। जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उससे पूरी दिल्ली दहशत में है। देखिए तमन्ना, भूकंप के झटके तो तेज थे और उसकी तीव्रता भले ही 4.0 थी, लेकिन चूंकि इसका भूकंप का केंद्र दिल्ली था इसलिए लोगों की इसकी तीव्रता बहुत देर तक महसूस हुई है और अफरा तफरी का पूरा माहौल था। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और लोग बाहर आ गए, घर से दहशत की वजह से बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए, भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि अभी इससे कोई जानमाल का नुकसान ऐसा हुआ हो ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन हाँ इसकी तीव्रता भले ही 0 थी, लेकिन चूंकि दिल्ली के 5 किलोमीटर के आसपास इस भूकंप का जो केंद्र था, सेंटर था, एपी सेंटर था, लिहाजा लोगों को तेज भूकंप के झटके महसूस हुए और कुछ देर तक महसूस हुए। बिल्कुल, और केंद्र इसका नई दिल्ली के आसपास का बताया जा रहा है और शायद यही वजह है कि जिस तरह की आवाज गूंजी है भूकंप की, लोगों का कहना है कि ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। हाँ, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं तमन्ना कि ऐसे लगा जैसे बम ब्लास्ट हुआ है। जी जी जी, आप समझिए घर में एक तरह से लोग घरों से बाहर आ गए, दहशत सी हो गई, सड़कों पे लोग इकट्ठे हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि जनरली आप देखेंगे इस समय लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं और मॉर्निंग वॉक पे बहुत लोग थे, उनके घर से उनके पास लगातार फोन आने लगे। मैं भी मॉर्निंग वॉक पे ही निकला था और लोगों के पास फोन आने लगे कि भूकंप के तेज झटके आ गए और फिर मतलब एक तरह से दहशत का माहौल था। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने भी ये भूकंप के झटके महसूस किए तो पहले लगा कि शायद बादल की गर्जन है, लेकिन उसके बाद एहसास हुआ कि नहीं, ये तो भूकंप है और तुरंत हम बाहर निकले। कुंदन जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जब भूकंप आता है तो लोगों को एहतियातन क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग्स है, लोगों को तुरंत सीढ़ी के जरिए बाहर आना चाहिए, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और एक ओपन स्पेस में आना चाहिए कि अगर किसी की तरह कोई घटना होती है तो लोग उससे हताहत ना हो, लोगों का नुकसान ना हो, पहली बात। दूसरी, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। भूकंप के झटके हैं उसको समझना चाहिए, आदमी को बाहर निकल कर रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके आसपास के लोगों को सूचित करना चाहिए ताकि वो लोग भी घरों से बाहर आ जाए और कोई बड़ी घटना ना हो या कोई बड़ी हताहत ना हो, इसका सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। आसपास के लोगों को सूचित करना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई वो सुरक्षित है, आसपास के लोग सुरक्षित है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आप